जेई मेंस 2025 का सेशन 1 का डिटेल में कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है, इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के हो, सब चीज़ डिस्कस करूंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक ध्यान से सुनिएगा। एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन से लेके पूरा आपका आखिरी में काउंसलिंग तक, अप्रैल के बाद आपका फिर एडवांस का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपकी जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग। एडवांस के एग्ज़ाम के पहले भी बहुत सारे काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि मेंस और एडवांस के बेसिस पे होता है। आईआईएसटी जहाँ डायरेक्टली इसरो में होता है, आरजीआईपीटी, आईआईपी, आईआईएससी बैंगलोर, इसके पार्ट अभी जेई मेंस के पार्ट आपको और कौन कौन से फॉर्म फिल आउट करने चाहिए, सब आपको इस चैनल पे मिल रहा होगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अदरवाइज जो बच्चे नहीं करेंगे उन्हें पछतावा हो कि और बच्चों का हो गया, मेरा ही मिस हो गया। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप करोगे उसमें आपका ही फायदा है। एंड एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं, पूरा ध्यान से बताएंगे। अब चलिए डिस्कस करते हैं, पूरे वीडियो को एंड तक ध्यान सुनिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप 22 नवंबर तक भर सकते हैं। तो आराम से अच्छे से फिल आउट कीजिएगा। एंड जो आपका करेक्शन विंडो है उसकी अभी डेट आई नहीं हुई है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऐसा फॉर्म भरिएगा कि आपको करेक्शन विंडो का वेट करना ही ना पड़े। क्योंकि आप खुद सोचिए, नवंबर दिसंबर केवल 2 महीने हैं, आखिरी के 20 दिनों में केवल रिवीजन करना है और साथ में आपको प्रीवियस ईयर के सवाल लगाना है। जो आपका एडमिट कार्ड है 3 दिन पहले आएगा। एंड जो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 22 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में होगा। एंड साथ ही में सेकेंड अटेम्प्ट का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आपको अलग से फिल आउट करना पड़ेगा। मतलब क्या, जो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा उसी से करना है, ये नहीं आपको अलग से फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना है उस टाइम। तो उस टाइम आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा कैसे आपको फॉर्म को फिल आउट करना है। तो उसके लिए अभी से परेशान मत होइएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, पूरा एंड तक आपका सपोर्ट कर रहे होंगे। जो एग्जामिनेशन है 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में होगा, और जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको 17 अप्रैल को आएगा। जनवरी में कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको फॉर्म को कैसे फिल आउट करना है। तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्लिक करना है। देन आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। देन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। देन आपका यहाँ मेंशन है कि जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे उनके 1000 रुपीज लेंगे, मेल के फीमेल के 800 रुपए लेंगे, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के 900 और 800 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए 500 रुपए लेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा फॉर्म भरते वक्त, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। यहाँ टिक करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन आपको पहले अपना नाम भरना है। देन आपका अगला गार्जियन नेम, फादर का नेम भरना है, मदर का नेम भरना है। देन आपका जो डीओबी है एंड जेंडर है, ये चीज ध्यान से भरिएगा। देखिए लिखा है कंफर्म पर्सनैलिटी, दोबारा इसलिए बोला है क्योंकि करेक्शन विंडो में चेंज नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूं, पूरा फॉर्म अच्छे से ध्यान से भरिएगा। साथ में एक पेरेंट्स को या आपके भाई बहन को बगल में जरूर रखिएगा, जैसे वो क्रॉस चेक करते चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का, वो दोनों चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी लेटेस्ट चीजें आती हैं। अभी आपका 100% कंफर्म्ड क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं हर शिफ्ट में, तो आप उस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पे आपको मिल रहा होगा, तो जरूर देखिएगा। अगला डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपका नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डीओबी हो गया, कंफर्म जेंडर। देन आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, जहां पे आप अभी रहते हो, प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, उसके बाद सब लोकेलिटी हो गया, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वही डालिएगा, मतलब वो तो आपका पता ही होगा, पिन कोड आपके घर का। देन आपको ईमेल एड्रेस डालना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस डालना है। देन आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप किसी का दे दीजिएगा, जैसे यहाँ पे अगर आपके पास खुद का नंबर है तो खुद का दीजिए, अदरवाइज फादर का दीजिएगा। अल्टरनेट में आप फादर है, मदर का दे दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको ये मतलब सेम पे क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों का सेम होगा, कुछ बच्चे अभी फॉर एग्जांपल कहीं रहते होंगे, प्रेजेंट एड्रेस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके प्रेजेंट एड्रेस से ही आपका जो फाइनल आपका अलॉटमेंट होगा सिटी का, वहां पे जो भरने का ऑप्शन आएगा आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट से ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो प्रेजेंट एड्रेस आप सेम भरिएगा, अदरवाइज जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे भी कोटा में रह रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे,
तो प्रेजेंट एड्रेस अपने कोटा का ही डालिएगा, अदरवाइज आपको वहां का फिर एग्जाम सिटी सेंटर नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको बाद में पछतावा होगा। तो जहां भी आप रह रहे हैं प्रेजेंट एड्रेस वो भरिएगा, और परमानेंट आपका जो परमानेंट एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड पे वो डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पासवर्ड डालना है, देन आपको कैप्चा डालना है। पासवर्ड में ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट की पासवर्ड आपका 8 to 13 कैरेक्टर होना चाहिए, साथ में एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर और आपका एक लोअर केस अल्फाबेट, एक आपका नंबर होना चाहिए, एक आपका @ है। जो आपका नाम है कैपिटल ए करके, उसके बाद आपका MAN जैसे मेरा नाम हो गया, उसके बाद आपका DOB हो गया, @ हो गया, हैज हो गया, इस टाइप से आप भर सकते हो, ठीक है। देन आपका सबमिट करते हैं, फिर हम आपसे आगे मिलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाई चांस मान लीजिए कभी आपका पासवर्ड गलत हो जाता है, फिर पासवर्ड आप भूल जाते हैं, तो आपका यहाँ से आप खोल सकते हो। तो जो जैसे मैंने डाला फर्स्ट स्कूल, तो आपका कौन सा फर्स्ट स्कूल था उसका नाम डाल सकते हो, कलर डाल सकते हो, देन आपको कैप्चा डालना है, सबमिट करना है, ध्यान से भरिएगा, ठीक है। तो ये आपका ठीक है। देन आपको सब चीज़ें दिखानी है, चेक कर लेना है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपका नाम सही है, पिता का नाम सही है, मम्मी का नाम सही है, जन्म तिथि सही है, जेंडर सही है, पता सही है, मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी सही है। ये आपका दोबारा फिर चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, करेक्शन विंडो में भी चेंज नहीं होगा। देन आपका आई एग्री पे टिक करना है, सबमिट एंड OTP पे क्लिक करना है और यस करना है, ठीक है। देन आपके फ़ोन नंबर पे OTP आएगी, वो डालना है, सबमिट करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। OTP डालने के बाद सबमिट करना है आपको, और जैसे ही आप सबमिट कर लेंगे, ठीक है, देन आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फी पेमेंट करना है, यही आपका मेन है। एप्लीकेशन नंबर आपका ये बन गया है और यही आपके ईमेल पे भी चला गया होगा, ठीक है। यहाँ पे नेम शो हो रहा होगा, यहाँ एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा होगा। देन आपको कंप्लीट करना है क्या, पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फाइनल सबमिट करना है। देन हम बढ़ते हैं पर्सनल डिटेल्स पे, ठीक है, जिसमें आपका कैंडिडेट्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, गार्जियन नेम, और आपका नेशनलिटी में डालना है आपको इंडियन, ठीक है। अभी आप क्लास 12 में हो या अपीयरिंग हो, तो अभी आप क्लास 12 मतलब अपीयरिंग हो, या फिर अभी आपका क्लास 12 हो चुका है, ठीक है। इसमें बताना है कि आपने कहाँ से क्लास 12 किया हुआ है, जैसे इस बच्चे ने किया हुआ उत्तर प्रदेश, तो वो डालना है। देन आप कौन से कैटेगरी के हो, जनरल EWS के हो, OBC के हो, SC ST के हो, या फिर जनरल के हो, ठीक है। जैसे ये बच्चा जनरल का है तो आपका जनरल डालोगे, कंफर्म, फिर आपको सेम डालना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा EWS का है, ठीक है, तो आपको EWS डालना है, EWS डालना है। इस बार एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तब आपका सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, बट आपको यहाँ सर्टिफिकेट ID मांग रहा है, आपका DOB मांग रहा है, DOB मतलब क्या, सर्टिफिकेट इशू डेट मांग रहा है, एंड देन आपका इशूइंग अथॉरिटी, नेम ऑफ अथॉरिटी मांग रहा है। ये आपका इस बार फर्स्ट टाइम मांग रहा है। तो जो बच्चे अभी जनरल EWS, OBC, SC ST के, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप वेट कर लीजिए, एक बार NTA का भी कुछ गाइडलाइन आएगी। क्यों? क्योंकि जब आपका काउंसलिंग होती है उस टाइम EWS OBC का 1 अप्रैल 2025 के बाद का मांगता है, और अभी आप जानते हो इस बार डिक्लेरेशन का कोई चीज नहीं दी गई है, इस बार आपका ये मांग रहा है, तो इसके बिना आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा है। तो अभी आप वेट कर लीजिए, परेशान मत होइए। जो बच्चा EWS का है, OBC का है, एंड देन आपका SC ST का है, उन सभी बच्चों का ये मांग रहा है, पहले नहीं मांगा करता था, इस बार ये फर्स्ट टाइम मांग रहा है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। कुछ भी इसके रिगार्डिंग मुझे अपडेट मिलती है आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का, ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही आपका कुछ भी आता है विद इन वीक मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी आपको फॉर्म को फिल आउट नहीं करना है, जिन बच्चों ने बाई चांस बनवा के रखे तो वो आप करवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपके लिए आएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। बात करते हैं जनरल डाला, एंड देन अगर आप PWD हैं तो आपको ये डालना है, नहीं है तो नो डालना है, ठीक है। अगला, आर यू डायबिटिक, यस और नो, तो नो है। आप रूरल अर्बन मतलब गाँव में रहते हैं या फिर आप शहर में रहते हैं, शहर में रहते हैं अर्बन डालना है, गाँव में रहते हैं रूरल डालना है, ठीक है। अगला, आपके पेरेंट की इनकम ठीक है कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि अगर आपके पेरेंट के इनकम, आप NIT IIT में जा रहे हो 1 लाख से कम है, तो आपकी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। 1 से 5 लाख के बीच में आपका 2/3 ऑफ हो जाता है। SC ST वाले बच्चों के लिए आपका एनुअल फीस से कोई मतलब नहीं है। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपने कहाँ से किया, आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या है, मोस्टली बच्चों का इंग्लिश है और कुछ बच्चों का हिंदी भी रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हो। देन आपको कैप्चा डालना है, आगे सबमिट करना है, ठीक है।
और जो मैंने आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बताया वो चीज़ ध्यान दीजिएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है, मैं आपको अपडेट करता चलूँगा। अगला आपको चूज योर आइडेंटिटी, आधार कार्ड, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर। अगर आपको आधार कार्ड डालना है तो आधार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला बात करें, एग्री पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, कंफर्म आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, सबमिट करना है। अगर आपको डिजी लॉकर से जाना है तो डिजी लॉकर से आप जाइए, आई एग्री पे क्लिक कीजिए, देन प्रोसीड करेंगे तो आपका डिजी लॉकर का अकाउंट खुलेगा, देन आपका वेरीफाई होगा, ठीक है। तो मेरा ये मानना है अगर आपको डिजी लॉकर से जाना है वहां से जा सकते हैं, या तो फिर आप आधार नंबर डाल दें, सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे आगे अगले स्टेप में। तो जो यहाँ पे आप आधार नंबर देंगे वो आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जेईई मेन 2025 का जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपको यही आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, ठीक है। देन आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए मेंशन भी है कि आप आधार नंबर अपना शेयर कर रहे हो, ठीक है। देन आपको अगले में एग्जाम एंड सेंटर का भरना है डिटेल, जिसमें आपको किसके लिए अप्लाई करना है। मोस्टली बच्चे पेपर 1 के लिए अप्लाई करेंगे, अगर किसी को पेपर 2A 2B के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। और अभी केवल सेशन 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पिछले सालों में सेशन 2 के लिए भी आप साथ में अप्लाई कर सकते थे, बट इस बार ओनली सेशन 1 के लिए। तो जो ये आपका अप्लीकेशन नंबर बन गया है, इसी से आपको सेशन 2 के लिए भी अप्लाई करना होगा, उसके लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना होगा, अदरवाइज आपका जो एनटीए है फॉर्म कैंसिल कर देगी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां पे कैसे क्या करना हो तो अभी से लेके पूरा काउंसलिंग में आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। मीडियम क्वेश्चन पेपर आपका मोस्टली बच्चों को इंग्लिश होगा, जिनका हिंदी होगा हिंदी डाल देंगे। तो आपका बात करें स्टेट में, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो जो आपके 4 स्टेट आ रहे होंगे आपके आसपास के, आपको वही डालना है, ठीक है। एग्जाम सिटी आपका हो गया तो आप डाल सकते हो। तो जो आपके फर्स्ट एग्जामिनेशन सिटी जो आपका स्टेट है वही डालिएगा, स्टेट में जो आपकी सिटी है वो डालिएगा, फिर आपके आसपास की सिटी वो तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। किसी के मन में कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट डाउन भी कर दीजिएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। बाद में आपका फादर गार्डियन ऑक्यूपेशन क्या है, तो अगर आपके फादर बिजनेस में बिजनेस डाल सकते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग, तो जो आपके हैं वो डालिएगा प्रोफेशन में। और उसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इलिटरेट है, मेट्रिकुलेट है, तो जो भी आपका है वो डालिएगा। मदर में भी सेम आपका रहने वाला है। तो देन आपको कैप्चा डालना है एंड आगे बढ़ना है। तो चलिए अब भरते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल। तो सभी बच्चे 10th पास होंगे, पास बनना है, किस ईयर में आप पास हुए थे तो आप ये ध्यान से भरिएगा, कुछ गलती मत कीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट, प्लेस ऑफ स्कूल, अगर आपका स्कूल गांव में था तो आपको भरना है, रूरल अगर सिटी में था तो अर्बन भरना है। अगला आपका स्कूल कैसा था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, केवी था, जेएनवी था, अकॉर्डिंगली भरना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो जिन बच्चों का जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट है वो भरिएगा। अगला आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था वो भरिएगा। अगला आपका बोर्ड कौन सा था, तो मोस्टली बच्चों का सीबीएसई होता है, किसी का आईसीएसई होता है, तो जो आपका बोर्ड रहेगा वो ध्यान से भरिएगा, ठीक है। गलतियां मत कीजिएगा, आराम से भरिएगा, क्रॉस चेक करके भरिएगा। और आपका रिजल्ट मोड परसेंटेज था, सीजीपीए था, आपका रोल नंबर क्या था, कितने आपके मार्क्स थे, ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, कितने आपको परसेंटेज बना, रोल नंबर क्या था, कॉलेज का नाम क्या था एंड पिन कोड क्या था, ध्यान से भरिएगा। और ध्यान दीजिएगा आप 12th की बात करें तो जिस बच्चे का मैं भर रहा हूँ वो अपीयरिंग है, तो वहां पे आपको अपीयरिंग भरना है। 2025 में अगर आप पास हैं तो आपको पास भरना है, साथ में वहां पे आपको रोल नंबर, स्कूल का, कॉलेज पिन कोड भी डालना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा रिजल्ट मोड क्या है, तो ये अपीयरिंग था तो अपीयरिंग डालेंगे। प्लेस ऑफ स्कूल में आपका अर्बन डालेंगे, आपका अगर रूरल में था तो रूरल डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये मेन इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपको क्या भरना है, तो जो आपका रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने ओपन स्कूलिंग से किया हुआ है तो आपका देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है, ये तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, एनी रिपब्लिक स्कूल, पब्लिक बोर्ड यूनिवर्सिटी और फॉरेन, ये एआई हो गया, एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो गया, फाइनल डिफेंस हो गया, हायर स्कूल हो गया। अगला बात करें मोस्टली बच्चों का ये वाला होता है फाइनल एग्जाम 10+, ये आपका सीबीएसई वाला देखिए ना, सच है सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, जिसने अगर आपका देखो मेंशन सीनियर स्कूल नेशनल, ये ओपन स्कूल, न्यूज बोर्ड वाले बच्चों को ये भरना होगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीबीएसई वाले बच्चों का आपका ये रहेगा, ठीक है। और मोस्टली आपका स्टेट बोर्ड भी देखो है, इसमें आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड जितने भी हैं मोस्टली आपका यही रहेगा, ठीक है। अगला बात करें आपका स्कूल कॉलेज केवी था, जेएनवी था, जो मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग वही भरना है। और आपका किस स्टेट से आपने किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, और स्कूल का बोर्ड क्या था, जो मैंने आपको बताया,
जिसका सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड डालना है, जिसका जो था वो डालेगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको स्कूल का नाम रहेगा या पिन कोड रहेगा, कैप्चर डालना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है एंड आगे मिलना है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां से आप क्लास 12 करते हो वही आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आएगा, ऐसा नहीं जो आपका एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा यूपी का है और उसने आपका स्कूलिंग कोटा से की, वो कोटा से पढ़ाई कर रहा है, तो उसका जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो आपका राजस्थान आएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन भरने के बाद आपका एडिशनल डिटेल मांगता है। आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर जेईई मेन 2025, तो जो अगर होंगे बहुत कमी बच्चों को यस भरेंगे, अदरवाइज नो भरना है। प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या है, इंडिया है। किस राज्य में आप पैदा हुए हैं वो डालना है, डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है, देन कैप्चा डालना है, आगे बढ़ना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है आपको, जैसे फादर का डाल दोगे या फिर आप मदर का डाल सकते हो। ईमेल एड्रेस डाल देना, क्योंकि अगर बाई चांस आपने अपना गलत भरा है तो अगर आपको एनटीए को कांटेक्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। एंड देन गेट ओटीपी करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। और जैसे ही वहां पे आप क्लिक करोगे ओटीपी पे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ईमेल पे ओटीपी आएगा, देन आपको वेरीफाई एंड नेक्स्ट करना है एंड उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय जो आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हो, अभी आपके रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए विथ आपका फाइल नेम, उसका फाइल फोटो होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप फोटो लेके आओगे स्टूडियो से, उसमें जो आपका रीनेम करके उसे फोटो लिख के ही अपलोड कीजिएगा, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होगी। अगला आपका सिग्नेचर में फाइल नेम सिग्नेचर होना चाहिए, मिनिमम साइज 10 KB एंड साथ में मैक्सिमम 10 से 50 KB के बीच में करके चूज फाइल करना है, सिग्नेचर करना है। और जो आपकी फोटो रहेगी, फिर से बोल रहा हूँ, लेटेस्ट रखिएगा एंड इसकी सॉफ्ट हार्ड कॉपी दोनों रखिएगा। बहुत सारे बच्चे गए एंड आपका फिर सॉफ्ट कॉपी नहीं रहती, हार्ड कॉपी नहीं रहती, बाद में भैया सेशन 2 में मैं ये फोटो लेके जा सकता हूँ, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। ध्यान रखिएगा दोनों कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट में आपका फाइल नेम होना चाहिए, क्लास 10th सर्टिफिकेट जो आपका लिखा है, रीनेम आपको इसके अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। और चूज फाइल करना है, देन आगे बढ़ना है और फाइनल सबमिट करना है। फिर से बोल रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट आउट कीजिएगा, बट आपका जो फाइल नेम है इसके अकॉर्डिंग ये फोटो रखिएगा, सिग्नेचर रखिएगा और क्लास 10 सर्टिफिकेट रखिएगा। और जो आपका पीडीएफ रिड्यूसर है बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत आएगी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपडेट करूंगा, परेशान मत होइएगा। देन आपको फाइनल सबमिट करना है। तो जब आप अपलोड करेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, जो आपकी इमेज रहेगी उसका नाम फोटो रहेगा, सिग्नेचर का आपका सिग्नेचर रहेगा और जीपीजी या जेपीईजी में रहेगा, ठीक है। और ये पीडीएफ में रहेगा, इसका क्लास 10 सर्टिफिकेट होगा, तभी आपका अपलोड होगा। और यहाँ पे आपका अपलोड करने का ऑप्शन आएगा और जैसे ही अपलोड हो जाएगा आप क्लिक है टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट में चेक भी कर लीजिएगा और कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है। और ये होने के बाद आपका देखो साफ साफ मेंशन है, वन सबमिटेड नो चेंजेस विल बी अलाउड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो आपका नाम, गार्जियन का नाम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर कैटेगरी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, क्वेश्चन पेपर मीडियम हो गया, तो आपका एग्जामिनेशन सिटी हो गया। ये दोबारा चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज बाद में आपको पछतावा होगा। पूरा ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बच्चे गलती यही करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। और अपने पेरेंट्स को भी दिखा दीजिएगा, आपका नाम, माता का नाम, लिंग, उसके बाद पर्सन में डिसेबिलिटी हो गया, राज्य हो गया, जो आप पूरा टिक करके और देन पूरा करने के बाद आपको ये करना है और आई एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन करना है। और देन आपका, अगर आपने वेरीफाई नहीं किया तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, देन हम आगे मिलते हैं आपसे। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में सब कुछ बता दिया है। ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आपको फी पेमेंट करना है और जिन बच्चों का जो भी है अकॉर्डिंगली, फीमेल मेल का सबका अलग अलग है, इनका 1000 रुपीज़ है, तो अकॉर्डिंगली पे करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाना है, ठीक है। ओके पे क्लिक करके आपके बहुत सारे एसबीआई मॉप्स हो गया, कैनरा बैंक पेमेंट हो गया, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। हम एसबीआई से करते हैं, प्रोसीड पेमेंट पे जाना है एंड देन स्टेट बैंक मॉप्स के साथ, अगर आपके पास डेबिट कार्ड से सबसे अच्छा यूपीआई है तो यूपीआई पे जाएंगे और देन क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करना है, कंफर्म करेंगे
और यहाँ से पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कंप्लीट हो गया, आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ। तो किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से लेके पूरा आखिरी तक मेरी गारंटी है, आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। और जो बच्चे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वाले अभी परेशान मत होइएगा। अगर आपका बना हुआ है तो आप डाल के भर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आपको फिर से 1 अप्रैल 2025 के बाद का जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले को बनाना पड़ेगा। एससी, एसटी वाले बच्चों को जरूरत नहीं है। बट मुझे लगता है इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगी। एनटीए से हम लोग भी बात कर रहे हैं, जैसे कुछ भी आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।